Hello my dear student, in this lecture video we discuss about rate law. Topic is chemical kinetics. Chemical kinetics. Chemical kinetics. Topic is rate law. रेट ला। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास 11th में एक टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन, और वो भी रेट के बारे में और रिएक्टेंट के बारे में एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा था। लेकिन वो लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकली डिटरमाइंड है, थ्योरेटिकल लॉ है, जबकि रेट लॉ जो केमिकल काइनेटिक्स का रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो पहला ही पॉइंट समझेंगे कि इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। इट इज experimentally determined expression which relates to the rate of reaction and concentration of reactant। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या है कि यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन होता है। यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन होता है जो रिएक्शन के रेट को और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन जनरेट करता है। तो जैसे अगर मैं अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने पहले भी लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कोई रिएक्शन ए और बी है और प्रोडक्ट सी बना रही है तो उसके बीच में हम लोग आर ऐसे लिखते थे -dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू +dC/dt। DC प्लस में क्यों? क्योंकि यह प्रोडक्ट है, बाकी ये दोनों माइनस में क्यों? क्योंकि यह रिएक्टेंट है, टाइम टी के साथ यह डिक्रीज होती है। तो इस तरीके का हम लोग रेट का एक्सप्रेशन करते थे। लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कैसे होगा? अगर कोई ए और बी हो, ए बी और ये सी बना रही हो तो रिएक्टेंट ए है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी। अब रेट लॉ कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of product of concentration of reactant and stoichiometric coefficient raised to the power in the almost condition A is not be equal to the stoichiometric coefficient A। it may be equal लेकिन it is not necessary criteria that is power is equal to the stoichiometric coefficient। The rate is directly proportional to the concentration of product of concentration of reactant in stoichiometric coefficient raised in the power। अगर हम इसका रेट अगर हम इसको इस तरीके से कर दें कि प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो रेट इज इक्वल टू द के, तो ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो यहाँ पे जो के है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम तो या तो कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या कह सकते हैं रेट कांस्टेंट या हम इसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट।
हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रेट कांस्टेंट के क्या हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, कोई इसमें से बोलेंगे। अब इसके बाद इफ़ अगर हम ऐसा कंडीशन ले लें कि इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू द बी विच इज इक्वल टू द यूनिटी दैट इज 1, अगर ये यूनिटी के इक्वल हो जाए, अगर ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू द के। रेट किसके इक्वल हो जाएगा, के। तो हम लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के व्हेन concentration of reactant taken in unity। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो आराम से हम लोगों ने समझा होगा रेट ला क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट है, और यह ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन देता है। जैसे कोई रिएक्शन ए है, जैसे इस तरह से कोई रिएक्शन होती थी तो हम लोग इसके पहले रेट इस तरीके से लिखते थे, -dA/dt इक्वल टू द माइनस dB/dt इक्वल टू द प्लस dC/dt। लेकिन रेट ला के अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज्ड इनटू द पावर। तो रेट इज इक्वल टू द के क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाए हैं तो के आया है, बाकी सब सेम चीज़, के आ गया तो ये क्या है, कांस्टेंट है। इसे हम कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या कह सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या कह सकते हैं रेट कांस्टेंट। अब यदि हम माने कि ये जो रेट कांस्टेंट, ये रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, अब इसको हम 1 मान लें, 1 मान लेंगे तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस इज टेकन एज यूनिटी। अब हम बताएंगे आपको रेट कांस्टेंट के की क्या हो, रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इसी के आगे रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की ये क्या है, इट इज appear in the expression of rate law, रेट ला के एक्सप्रेशन जब हम करते हैं तो यह एपियर होता है। जैसे रेट इज इक्वल टू द के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जो एक एपियर होता है इसी को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो गया रेट कांस्टेंट। ठीक, तो आप लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि रेट जो होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट भी इंक्रीज होता है। तो हम जानते हैं कि रेट बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा, क्योंकि तो के टी बढ़ाएंगे तो के भी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट के होता है। यहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन याद रख लीजिएगा, नोट इम्पॉर्टेंट नोट है, द वैल्यू रेट कांस्टेंट के
do not depend upon initial concentration of reactant। रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उससे मतलब नहीं है। रेट कांस्टेंट उस पर डिपेंड करेगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी रिएक्टिविटी कितनी है। अगर वो रिएक्टिविटी हाई होगी तो के की वैल्यू हाई होगी, अगर रिएक्टिविटी जीरो होगी तो इसका मतलब है कि रेट जीरो होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू के पर डिपेंड नहीं होगी, लागू नहीं होगी। अब हम आगे आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट ऑफ के। तो के की यूनिट क्या होगी? सभी लोग जानते हैं कि रेट क्या होता है। रेट इज इक्वल टू द के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट की यूनिट क्या होती है? रेट क्या होता है? रेट क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट आपको बताया था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम। तो कंसंट्रेशन के क्या होता है? मोल पर लीटर। तो टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? अगर किसी चीज़ को इस ब्रैकेट में केमिस्ट्री में लिखा जाता है तो इसका मतलब वो ये है कि वो उसका कंसंट्रेशन है। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा गया है इसका मतलब ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ब्रैकेट ही कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखा होता तो क्या समझते आप? तो समझते कि ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो इसको इक्वलाइज करेंगे तो क्या होगा? मोल पर लीटर और n-1 सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आएगी किसकी? रेट कांस्टेंट की यूनिट रहेगी। अगर फॉर गैसियस रिएक्टेंट यूनिट ऑफ के विल बी ATM। गैसियस रिएक्टेंट अगर आपका होगा तो उस केस में के की यूनिट क्या यूज करेंगे? एटमॉस्फेरिक ATM यूज करेंगे। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।